हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सोनेट 37 जिसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे, जिसमें से आज हम 37 सोनेट पढ़ेंगे। और 37 सोनेट में इन्होंने 14 लाइंस में यूथ और फादर जनरेशंस, अपना पिता कैसे अपने बच्चे को फॉरगिव करता है, कुछ देता है, अपनी चीज़ों के बारे में बताता है, यह सब हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर सोनेट 37 में विलियम शेक्सपियर ने किस यूथ के बारे में बताया और किस फादर के बारे में बताया है। पर उससे पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ 26 अप्रैल 1564 में और इनकी मृत्यु हो गई 23 अप्रैल 1660 में। और इन्होंने इस सारे सोनेट्स को पब्लिश कराया था 1609 में। यह एलिजाबेथन पीरियड के बहुत ही रोमांटिक ड्रामेटिक्स एसेस्ट पोएट रहे और ये एक एक्टर भी थे। इन्होंने 37 प्लेज लिखे और 154 सोनेट्स लिखा, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे 37 सोनेट्स। तो आइए दोस्तों इस 14 लाइंस की सोनेट को हम पढ़ते हैं और इसकी राइमिंग स्कीम रहेगी ए बी सी डी ई एफ और जी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 लाइंस। जो 4 लाइंस में जो हम कहेंगे दोस्तों, उसमें एक जो ये टाइटल है 37 सोनेट का, वो इसी से लिया जाता है, इस सोनेट के फर्स्ट लाइन से। तो इसकी टाइटल होगी एज अ डिस्परेट फादर टेक डिलाइट टू सी हिज एक्टिव चाइल्डहुड डू डिड ऑफ यूथ। फादर टेक डिलाइट्स यानी कि एक पिता जो कि अब बूढ़ा हो चुका है, वो अपने बेटे को यूथ यानी कि जवान होता देख, यूथ होता देख और उन लोगों के साथ रहता देख, एक्टिव होता देख अच्छा लगता है उसे, मतलब फुर्ती आ रही है उसके बच्चे में। यह देखकर एक पिता को बहुत अच्छा लगता है। सो आई मेड लेम बाय फॉर्चून dearest spirit, take all my comfort of thy worth and truth. So I made lame। ये लेम यहाँ नहीं मतलब कच्चा, यहाँ कहने का मतलब है कि मैं अब कच्चा हो चुका, यानी कि वृद्ध हो चुका हूँ। फॉर्चून मेरा सौभाग्य, डिस्प्राइट डियरेस्ट सारा चीज़ तुम ले लो। अब एक पिता अपने बच्चे को कह रहा है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, यानी मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, तो तुम मेरा सौभाग्य, मेरी दयालुता, मेरा सब कुछ, मेरा ट्रुथ, मेरी सच्चाई, मेरा कंफर्ट, मेरी जिम्मेदारी, सारा चीज़ तुम ले लो अब। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन 4 लाइन में दोस्तों पोएट बस इतना कहना चाह रहे हैं यहाँ पे विलियम शेक्सपियर कि शायद वो बूढ़े हो चुके हैं और वो अपने जवान बेटे से अपनी जिम्मेदारी या फिर अपने जो जितना भी कंफर्ट है, जितना भी चीज़ें थी मेरे जीवन में, वो सब वो उसे दे रहे हैं। और वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि उनका जो बच्चा है, एज अ फादर उनका जो बेटा है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और यूथ है। ये हो गया फर्स्ट के 4 लाइन में आखिर क्या मीनिंग्स था, कैसे एक फादर अपने सन को देखता है और अपनी यूथ सन को किस नज़रिए से देखता है और वो कैसे अपनी चीज़ों को उसको देता है, यह देखा। अब आगे की लाइन में देखते हैं विलियम शेक्सपियर क्या लिखते हैं। नेक्स्ट 4 लाइन में विलियम शेक्सपियर लिखते हैं, फोर वेदर ब्यूटी बर्थ और वेल्थ और विथ or any of these all or more for well weather beauty, यानी कि मेरी सुंदरता, बर्थ जन्म और वेल्थ यानी कि मेरी जितना भी संपत्ति है, और दोज ऑल यानी कि मेरी खूबसूरती, मेरा जन्म, मैंने जो तुम्हें जन्म दिया है और मेरी जो संपत्ति है, वो सब तुम रख लो। Entitled in thy parts, do
crowned said, I make my love incrafted to this store. इन टाइटल इन द पार्ट 2 क्रॉनेड सीट, यानी कि मैं आज तुम्हें अपनी संपत्ति, अपना ताकत, अपना सब कुछ एक क्राउन यानी कि एक ताज के रूप में तुम्हें सौंपता हूँ. आई मेक माई लव इन क्राफ्टेड टू दिस स्टोर. मैं तुम्हें ये जो ताज दे रहा हूँ, ये इनक्राफ्टेड दे रहा हूँ. ये स्टोर, ये जो भी चीज़ मैंने स्टोर की है वो तुम्हें दे रहा हूँ. इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि तुम इस लायक हो गए हो कि मैं तुम्हें अपना वेल्थ दे सकूँ और अपना जितना भी स्टोर है अपनी सारी चीज़ें दे सकूँ, और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है. इन 4 लाइनों में शेक्सपियर ये कहते हैं. इसके बाद वो 4 लाइनों में कहते हैं, सो देन आई एम नॉट लेम, पुअर, not despited, wasted, that this shadow thou such substances give. So then I am not lame, यानी कि अब मैं तुम्हें अपूर्ण या फिर कोई तरह से कमज़ोर नहीं महसूस करता, ना मैं तुम्हें गरीब. पुअर यहाँ पे मतलब है कि कमज़ोर व्यक्ति, तो मैं तुम्हें कमज़ोर अब नहीं समझता. Still that this shadow thou such substance give. यहाँ पे दिस शैडो का मतलब है कि वो खुद वो सोच कह रहे हैं कि मैं जो तुम्हारे जीवन में एक छाया रूपी रहूँगा वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ सब्सटेंस, और ये जो जिम्मेदारी है इससे तुम अपने वेल्थ को और बढ़ाना. दैट इन thy absence and sufficed, and by a part of all thy glory leave. यहाँ पे एविडेंस एंड सफिशिएंट का मतलब है कि मैं तुम्हें अपनी सारी चीज़ें, सारी मात्रा में जो दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा. मैं तुम्हारा एक पार्ट रहूँगा, और ये जो ग्लोरी यानी कि ये जो ताकत, ये जो चीज़ें तुम्हें मिल रही है, जो तुम्हें ऊपर कर रहा हूँ मैं, वो तुम एक पार्ट की तरह लेना कि मैं तुम्हारे एक पार्ट में रहूँगा और मेन अब तुम ही हो, और तुम ही से अब मैं भी रहूँगा जीवित. लुक व्हाट इज़ बेस्ट, दैट बेस्ट आई विश इन थाई. दिस विश आई हैव, देन 10 times हैप्पी मी. लुक व्हाट इज़ बेस्ट, यानी कि लास्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि देखो क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, और ये जो बेहतर चीज़ें हैं जो तुम ख्वाहिश कर रहे हो और जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये मुझे 10 गुना अच्छा लगता है. मैं बहुत ज़्यादा 10 गुना से भी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ जो तुम्हारी विशेष थी. तो यहाँ पे इस सोनेट में पोएट विलियम शेक्सपियर बस इतना कहना चाहते हैं कि जब एक पिता अपने बच्चे को अपनी सारी वेल्थ, सपोर्ट, सारा चीज़ देता है जो कि उसका विश होता है, और जब वो जवान हो जाता है तो उसका पिता उसे सारा चीज़ें देने लगता है, तो वो कैसे देता है, तो वो कितना खुश होता है और कितने खुशकिस्मती से वो उसे सारी चीज़ें सौंपता है, और वो कहता है कि अब मैं तुम पे डिपेंडेंट हूँ, अब तुम मेन हो चुके हो. यही इस सोनेट में हमें जानने को मिला. आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. और आपने मुझे इतना सुना इसके लिए धन्यवाद. मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद दोस्तों.